आज की वीडियो में आप सबको सैर करवाते हैं अपने प्यारे पाकिस्तान की और लेकर चलते हैं जी आपको कवाई। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज आप लोगों को लेकर आ चुके हैं जी कवाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि कवाई है कहाँ पे। तो जब आप लोग नारायण कागान की तरफ आते हैं एबटाबाद से होते हुए मानसेरा, मानसेरा से आगे आएगा बालाकोट और फिर वहीं पर आएगा जी कवाई। मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी जगहों के बाद वहाँ पर इसी तरह की आबशारें आपको मिलेंगी, जहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे पिकनिक पॉइंट बने होंगे। मानसून के मौसम में ये नदी नाले आपको जगह जगह बहते हुए नज़र आएंगे और हर थोड़ी थोड़ी जगह के बाद कहीं न कहीं पहाड़ से पानी बहता हुआ नज़र आएगा। वहीं पर साथ कोई ना कोई रेस्टोरेंट बना होगा, इस तरह की जगह बनी होगी जहाँ पर आप लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकेंगे। कुछ अर्सा पहले जब हम लोग नारायण गए थे तो उस टाइम पर रास्ते में मानसेरा, बालाकोट, शुगरान, यहाँ पर जगह जगह रेस्टोरेंट कोई भी नहीं थे। नारायण कागान में आपको रेस्टोरेंट मिलते थे, लेकिन जी अब कुछ सालों में काफ़ी कुछ तब्दील हो चुका है। अब तो जाते हुए रास्ते में आप जहाँ भी रुकना चाहें आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे। आपने अगर स्टे करना है आपको रूम मिलेंगे, खाने पीने की हर चीज़ आपको मिलेगी। आपको लंबा सफ़र तय करके नारायण कागान तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कवाई पे आप एक आध दिन स्टे करें, आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और अगर आपने स्टे करना है तो आपको जगह जगह रूम भी मिल जाएंगे। पहले जब हम लोग नारायण गए थे ना तो आप यकीन जाने सुबह फजर के बाद हम लोग निकले थे और इतना ज़्यादा रश था और नारायण का रोड इतना गंदा था ना, इतना ख़राब रोड था कि हम तकरीबन रात को 12-1 बजे जाकर नारायण के बाज़ार पहुँचे थे, क्योंकि गाड़ी जो है ना इतनी आहिस्ता चलती थी रश की वजह से कि पैदल जो शख्स हो ना वो जल्दी पहुंच जाए, लेकिन गाड़ी रश की वजह से लेट पहुंचेगी। कितने ही लोग नारायण सिर्फ इस वजह से नहीं जाते कि रास्ता बहुत लंबा है। अगर तो आप नज़दीक किसी पॉइंट पर जाना चाहते हैं, अटक से आप लोग आ रहे हैं, तो एक बेहतरीन आपके लिए पॉइंट है जी कवाई का। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की आबशारें मिलेंगी, उसी तरह का दरिया है, उसी तरह के पहाड़ हैं जिस तरह नारायण में हैं। आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, आपने रहना हो तो आपको रूम भी बआसानी मिल जाएंगे। फिर जी बालाकोट में भी बेहतरीन पिकनिक पॉइंट हैं, दरियाए कुनहार, सरसब्ज पहाड़, बहते दरिया आपको हर तरफ मिलेंगे। जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएंगे ना तो रुई की तरह उड़ते बिल्कुल सफ़ेद साफ शफाफ बादल आपको नज़र आएंगे और बादल इतने करीब होते हैं कि आपको ऐसे फील होगा ना कि हम हाथ ऊपर करेंगे तो रुई की तरह बादल हमारे हाथों में हों। बालाकोट और कवाई से गुज़रते हुए जगह जगह आपको ताज़ा नाशपाती, सेब और अखरोट के दरख्त नज़र आएंगे। इसके अलावा जगह जगह जी छोटी छोटी पहाड़ियों पर भी आपको ताज़ा छलियाँ नज़र आएंगी और वहाँ पर जगह जगह शहद बेचने वाले भी आपको मिलेंगे। काफ़ी जगह हम लोग रुके कि चेक करें कि शहद खालिस है या नहीं, तो जहाँ पर भी हम लोग रुके और पीछे उनके जो बॉक्स पड़े होते हैं ना, जब उसकी तरफ नज़र गई तो कहीं ना कहीं वो लोग लोटा ले करना और उस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ डाल ही रहे थे।
तो फिर हम लोगों ने कहा ना जी ना, अपने शहर चों ही शायद कि नो, इत्थे ते ड्रामा ही ने कोई। अब जितने भी सयाने से समझदार से बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि लोटे के साथ शहद के उस बॉक्स में वो लोग क्या डालते हैं। तो फिर मैं चेक करूँगी कि किस किस का जवाब जो है ना बिल्कुल ठीक है। तो यहीं पर जी वीडियो आया आपको पसंद तो अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत से हाथों के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जहाँ जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं, साथ साथ आपको भी घर बैठे उस जगह की सैर करवा देते हैं, और जितने भी उस जगह पे हमारे साथ जो एक्सपीरियंस गुज़रे होते हैं ना, आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। इसलिए कि जब आप लोग जाएं तो ये सारी चीज़ें जो जो वहाँ पर होती हैं आपको पता हो। वहाँ दरख्तों पर इतने अखरोट लगे हुए हैं ना, कि अगर ये लोग थोड़ा सा रेट दूसरे एरिया से कम लगाएं ना, तो इनके अखरोट मिनटों में बिकें। लेकिन मजाल है कि ये रेट कम करें। पिछले सीज़न के जो ख़राब अखरोट होते हैं ना, वो भी ये लोग 500 से कम नहीं देते। जबकि अगर आप लोग नरकारी बाज़ार, रावलपिंडी, राजा बाज़ार जाएं ना, तो आपको नॉर्मल जो अखरोट होता है ना 400 रुपये किलो आराम से मिल जाता है। शराय रेशम से होते हुए जब आप लोग नारायण जाते हैं ना, तो रास्ते में इतनी खूबसूरत नज़ारे हैं ना, और मुख्तलिफ़ छोटी बड़ी इस तरह की टनल आएंगी। लेकिन यहाँ से गुज़रते हुए आपका 1000 लगेगा। 500 जाते हुए आप देते हैं जी टूल टैक्स जो हम लोग जगह जगह देते हैं, और 500 वापसी पर लेते हैं। तो 1000 रुपया आप समझ लें यहाँ से जाने का और ये नज़ारे एंजॉय करने के। खूबसूरत सा दरियाए कुनहार ठाठे मारता शोरो गुल करता आपको हर जगह इसी तरह नज़र आएगा। रास्ते में कितने ही ऐसे पॉइंट आएंगे ना, जहाँ पर आपका दिल करेगा कि हम रुकें, दरियाए कुनहार के पास बैठें, इस खूबसूरत कुदरती नज़ारों को एंजॉय करें। अगर तो आपने कवाई, बालाकोट, एबटाबाद, मानसेरा, नारान, कागान, झील सैफुल मलूक के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करना है और अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत यादगार बनानी है ना, तो ये बात आपने याद रखनी है कि कभी भी नारान जाने के लिए 1 या 2 दिन का टूर ना रखें। कम से कम आपके पास 4 से 5 दिन होने चाहिए, क्योंकि एक एक दिन आप हर जगह के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकें। आज की वीडियो में आपको कवाई के खूबसूरत नज़ारे दिखाए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपको झील सैफुल मलूक के खूबसूरत नज़ारे विज़िट करवाऊंगी, और साथ साथ वहाँ पर जो चीज़ें पेश आती हैं ना, आपको वो भी बताएंगे। रचा हुआ है तेरा इश्क मेरी पोरों में, रचा हुआ है तेरा इश्क मेरी पोरों में, मैं इस खुमार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। हमारा पाकिस्तान इतना प्यारा है ना, अल्लाह की तरफ से दी हुई बेशुमार कुदरती नेमतों से माला माल है। लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो ध्यान दिया जाए ना, तो बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये एक बेहतरीन जगह बन सकती है। जगह जगह आपको कोन के दरख्त मिलेंगे। इतनी ज़्यादा कोन गिरी होती है ना, जो बच्चे पेंटिंग करते हैं उनके लिए तो ये एक बेहतरीन जगह है। साथ जी कोई बड़ा सा शॉपर ले जाएं और कोन रख लें, घर आकर बेहतरीन से डेकोरेशन पीस बनाएं।
अभी जी नारान में हमारा वेलकम हो चुका है। वेलकम टू नारान। तो अभी हम नारान की तरफ चल पड़े हैं। कव्वाई के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने के बाद नारान के बाज़ार हम लोग पहुंच चुके हैं। स्टे करेंगे जी नारान में। फिर इंशाल्लाह सुबह के टाइम हम लोग यहाँ से निकलेंगे झील सैफुल मलूक के लिए। कभी रात के टाइम नारान के बाज़ार में इतना क्राउड होता था ना, लेकिन अब जी मौसम की जो सूरत हाल है ना, इन दिनों लोग डरे हुए हैं। रश बिल्कुल भी नहीं था और जाकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही नारान का बाज़ार है जहाँ पर हम कुछ साल पहले आए थे और इंतहा दर्जे का रश था। टूरिस्ट ना होने की वजह से इन दिनों नारान में एक दिन के लिए रूम का रेंट 2000 में 2200 में बेहतरीन रूम आपको मिल रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर जो अफ़वाहें आप लोग सुन रहे होते हैं ना कि एक दिन के लिए रूम का लेते हैं जी 15,000 20,000, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको इन दिनों हम लोग गए थे 1 अगस्त को 2000 में 2200 में नारान में आपको बेहतरीन रूम मिलेगा। खाना तो वहाँ का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक तो रेट भी इतने ज़्यादा थे, क्वांटिटी भी कम थी और टेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं था। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।